आज के संक्षिप्त प्रवचनों में मैं मैत्री के बारे में चर्चा करूँगा। ये जो मैत्री जो है वो शम सुख में आसक्ति का प्रतिपक्ष मैत्री एवं करुणा भावना है। तो ये शम सुख में आसक्ति इस प्रकार है, सत्व केवल अपने लिए ही निर्वाण प्राप्ति की कामना करता है, उसमें अन्य सत्वों के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है, जिस कारण वह परार्थ में प्रवृत्त नहीं होता है। जब किसी सत्व की संतति में मैत्री एवं करुणा का विकास होता है, तब उसके मन में अन्य सत्वों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, जिस कारण वह स्वयं अकेले मुक्त होने से संकोच करता है। इसलिए मैत्री एवं करुणा की भावना करनी चाहिए। ये जो मैत्री भावना जो है सभी सत्वों के प्रति, मनुष्य से लेकर सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म जो जीव जंतु हैं सभी के प्रति मैत्री भावना होनी चाहिए। मैत्री का मतलब होता है सभी सत्वों को सुख में स्थापित करना, और करुणा का मतलब होता है सभी सत्वों को दुख से मुक्त करना। तो ये मैत्री और करुणा बुद्ध के मार्ग में महत्वपूर्ण है। अगर कोई अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तब उसे मैत्री और करुणा के ऊपर साधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैत्री है, मैत्री के अलग अलग भेद भी हैं। तो उसमें से ये मैत्री के 3 भेद गिनाए गए। सत्व आलम्बनी मैत्री, नंबर 2 धर्म आलम्बनी मैत्री, और 3 अनालंबनी मैत्री। तो ये सत्व आलम्बनी मैत्री प्रथम चित्त का उत्पाद करने वाले बोधिसत्व की है। चित्त मतलब परिणिधि चित्त, जो बोधिसत्व सभी सत्वों को दुख से मुक्त कराने के लिए या अपने चित्त को सभी सत्वों के प्रति करुणा उत्पन्न करता है, महाकरुणा उत्पन्न करता है, तब उसे चित्त का उत्पाद या परिणिधि चित्त कहते हैं। और धर्म आलम्बनी मैत्री चर्या में अवतरित बोधिसत्व की है। चर्या जो होती है बोधिसत्व की 6 पारमिताएँ या 10 पारमिताओं की चर्या हैं। तो उसमें जिस प्रकार बोधिसत्व परिणिधि चित्त उत्पन्न करके बोधिसत्व बनता है, उसी प्रकार वो प्रस्थान चित्त के आधार पर सभी सत्वों को कल्याणार्थ वो कार्य करता है। तो ये प्रस्थान बोधिचित्त होता है, वो 6 पारमिता 10 पारमिताओं के का होता है। और अनालंबनी मैत्री जो है वो अनुत्पत्तिक धर्म शांति का लाभ करने वाले बोधिसत्वों की है। तो ये जो 3 प्रकार के मैत्री के भेद बताए गए, और मैत्री का आलंबन विषय जो है वो समस्त सत्व है। ये विषय जो मैत्री भावना का आलंबे विषय जो है सभी सत्व हैं, और मैत्री का आकार है समस्त सत्वों को सुखी करना, और समस्त सत्वों को सुखी होने की कामना करने वाला चित्त ही मैत्री का आकार है। मैत्री भावना का उपाय सत्व आलंबनी मैत्री की भावना का जो मूल जो है वो अनुग्रह के स्मरण से प्रतिबद्ध होता है। अनुग्रह मतलब परोपकार यानी उपकार। तो ये जो उपकार जो होता है वो हमारे माता का ही होता है। सबसे पहले हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारे माता के द्वारा, और माता ही हमारे लिए सबसे समकक्ष हैं। और हर माता जैसे जो एग्जाम्पल या उदाहरण कहे कि करुणा और मैत्री का मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारी माता हमें 9 महीने 10 महीने पेट में इस प्रकार रखती हैं कि हमें कोई भी तकलीफ़ें हो जाए न होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करती हैं। जन्म के बाद भी हमें बहुत ही संभालती हैं और हमें इस जीवन का दर्शन कराती हैं और लोक में सक्षम बनाती हैं। इसलिए माता के प्रति हमें अनुग्रह या उपकार की भावना का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी माता ने मेरे लिए इतना कार्य किया, तो सभी सत्वों को हमें माता मानकर उनके प्रति भी इसी प्रकार परोपकार की भावना या उपकार की भावना हमारे में वृद्धिगत करनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमारी माता जो हैं वो हमें 4 प्रकार से हमारे जीवन में सक्षम बनाती है। वो पहला शरीर प्रदान करने का उपकार माता का है, दुष्कर कार्य करने का उपकार माता का है, जीवन प्रदान करने का उपकार माता का है, और लोक संदर्शन का जो महत्वपूर्ण कार्य ही माता का है। जितनी आकाश की परिसीमा है उतनी ही समस्त सत्वों की सीमा है, और ये सभी सत्व मेरे माता स्वरूप हैं। इस प्रकार भावना करने से मैत्री भावना और करुणा भावना का विकास होता है। मैत्री भावना के कारण जब आंखों से आंसू निकालने लगता है, शरीर रोमांचित हो उठता है, तब उसे महामैत्री कहते हैं। महामैत्री किसको कहते हैं? जब हमें सभी सत्वों के प्रति उनके दुख देखकर हमारे आंखों से आंसू आने लगे, तब कहना चाहिए कि ये महामैत्री है। जब उस प्रकार की मैत्री समस्त सत्वों के प्रति समान रूप से उत्पन्न होती है, तब उसे अप्रमाण मैत्री कहना चाहिए। अप्रमाण मैत्री किसे कहते हैं? सभी सत्वों के प्रति, सभी के सत्वों के प्रति समान प्रकार से मैत्री भाव, करुणा भाव उत्पन्न होता है, तब उसे अप्रमाण मैत्री कहना चाहिए। मैत्री भावना की परिनिष्पत्ति, जब स्वयं सुखी रहने की भावना से रहित केवल दूसरे सत्वों के ही सुख की कामना चित्त में उत्पन्न हो, तब मैत्री भावना की परिनिष्पत्ति समझनी चाहिए। मैत्री भावना के गुण, मैत्री भावना के गुण अपरिमित है। मैत्री भावना की परिनिष्पत्ति होने पर करुणा भावना की परिनिष्पत्ति ही सहज ढंग से हो जाती है। तो यहाँ 4 ब्रह्म विहारों में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार जो है, तो उसमें मैत्री भावना जो है सभी को सुखी करने की इच्छा, करुणा भावना जो है सभी को दुख से मुक्त कराने की इच्छा, मुदिता भावना है जब भी सभी सत्वों के सुख में सुखी होने की हमारी स्थिति, और मुदिता भावना है जो भी कुछ हो जाए जीवन में, सुख आए दुख आए, मान अपमान आए, स्तुति निंदा आए, जो भी द्वंद्वात्मक जीवन है उसके जो भी उसके परे स्थिति को प्राप्त करना। तो इस प्रकार 4 ब्रह्म विहार इसको कहते हैं। तो ये ब्रह्म का मतलब होता है कि जीवों की संख्या अनंत है, जीवों की संख्या का जो प्रमाण है वो अप्रमाण है, अनंत जीव है, इसलिए ब्रह्म शब्द यहाँ आया हुआ है। तो हमें भी जीवों के प्रति, सभी अनंत जीवों के प्रति मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना करनी चाहिए। तो मैत्री भावना और करुणा भावना इस मार्ग में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 6 पारमिता में 5 पारमिताएँ ये मैत्री और करुणा से संबंधित है, और 6ठी पारमिता जो प्रज्ञा पारमिता है वो प्रज्ञा से संबंधित है। तो यहाँ दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता और ध्यान पारमिता, ये 5 पारमिता करुणा या पुण्य कही जाती है, और 6ठी पारमिता प्रज्ञा पारमिता ये जो है वो प्रज्ञा कही जाती है। तो हमारे इस मार्ग पे प्रज्ञा और करुणा का समन्वय होता है। इस मार्ग में भावनाओं का विकास और बुद्धि के परे जाने का विकास हमें करना होता है। तभी जब हम इस स्थिति में प्रज्ञा और करुणा का समन्वय जो होता है, तब व्यक्ति बुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उसे अप्रतिचित निर्वाण कहते हैं। आज इतना ही, आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद, थैंक यू।